प्रणाम करता हूँ। Now I would like to call the person who is passionate towards his work and founder of 50 Villagers, बाड़मेर की धोरों की धरती से निकले हुए शिक्षाविद व इंसानियत की अनूठी मिसाल पेश करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भरत सारन सर, आप आए और मानवता के बारे में विचार विमर्श करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर भरत सारन सर का। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हुआ माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप तमाम अभिभावकों को शरण स्पर्श और बहुत बहुत आभार कि आप अपने बच्चों को यहाँ सुनने के लिए आए, टाइम निकाला, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है किसी कर्म को व्यवस्थित ढंग से करना। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जिस काम को भी व्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस काम को करने की विधि को हम धर्म कहते हैं। धर्म निभाया। वाकई साना इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने, मैं पिछले 3-4 से देख रहा था कि एक टॉक शो और धर्म जैसे विषय पर बच्चे तैयार कर रहे हैं। तमाम स्टाफ मेंबर, कोरियोग्राफर्स और विशेष रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस साबित कर दिया कि जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं वो इस देश का अद्भुत विद्यालय है। वो सिखा रहा है कि पढ़ाई की दुनिया के साथ चलते हुए हम जीवन की जड़ों को मजबूत कैसे करें, इन जीवन के पेड़ की जड़ों को किस प्रकार से संचित करें। जिस प्रकार से आप अभिभावक उन नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रोथ होती हुई उम्र में खाद पानी देने का काम कर रहे हैं, ये एक बैलेंस गाड़ी के 4 टायरों की तरह है। जहां मैं बीकानेर में बाड़मेर से पिछले 1 साल से आ रहा हूं, देख रहा हूं, और इतना खुश मिजाज बच्चे मैंने किसी विद्यालय में नहीं देखे। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, ये भी वो अपना धर्म निभा रहे हैं। बात जब धर्म की होती है, जब से मानव सभ्यता बनी है तब से व्यक्ति ने प्रकृति को फॉलो किया है और प्रकृति को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ा है। वो एक धर्म था। धर्म निभा रहे हैं आप माँ का, धर्म निभा रहे हैं आप पिता का, बच्चे धर्म निभा रहे हैं बेटे और बेटियों का। मेरे लिए धर्म वो है जब कोई एक मजदूर दिन भर काम करता है, दिहाड़ी का, फटे हुए चप्पल है, पसीने से लथपथ काया, शाम होते वक्त जिस समय पसीना सूख नहीं जाता, हाथ में 500-600 रुपए की दिहाड़ी आती है, लेकिन अपने घर पे काम कर रही सीता के लिए बाजार से कपड़े खरीदता है, दुकान पे जाता है, सोचता है मैं आज नए कपड़े लेके जाऊंगा, मेरे घरवाली के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊंगा। वो एक धर्म है निभाना, जिसको हम मानवता कहते हैं। हम किसी भी धर्म को माने, सभी धर्मों ने ये कहा है कि हम सब एक है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी एक जगह से प्रारंभ होकर अलग अलग किरणों के रूप में अलग अलग पहुंच जाती है, हर किरणें सोचती है कि मेरा अस्तित्व अलग है, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ही सोर्स से आ रही है। कोई किरण भारत में आ रही है, कोई अमेरिका में जा रही है, कोई रूस में जा रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही है, लेकिन सभी किरणें का सोर्स एक सूर्य है। वैसे ही हम सभी लोगों का, इंसान का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, जो 5 तत्वों से बने हुए 5 जोड़ियों में रहने वाले हजारों लाखों जीव है, उसकी उत्पत्ति का सोर्स एक है। इसलिए सभी धर्मों ने कहा है कि सबका मालिक है। कोई धर्म गलत बात नहीं सिखाता, जीवन जीने को अलग अलग तरीके सिखाता है। जिस तरह से बच्चों ने आज धर्म के ऊपर अपनी बात को रखा है कि क्या हम उसको जीवन में अपनाएंगे या सिर्फ बातें ही करेंगे। धर्म यह है कि जिस धर्म को भी मानते हैं उस पर गर्व करें, उसकी वास्तविकता को जिएं और जिस बातों को लिखा है उसको पढ़ें और आगे बढ़ें। धर्म यह है कि हम सुबह से शाम तक जिस कार्य के लिए निकलते हैं उसको बेहतर तरीके से करें। मेरे लिहाज से मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें सभी धर्म निहित है कि हम मुस्कुराएं, खुश रहें। मन ही मन मुस्कुराने को मन करता है, एक अरसे बाद खिलखिलाकर हंसने को मन करता है। हम व्यस्त हो गए हैं एसी के कमरों में, दूर दूर दुनिया की समाचारों में, न मिल पाते हैं कभी अपनों से, कभी बात नहीं करते हैं अपने सपनों से। बस महज मेरा हो जाए दूसरे का भाड़ में जाए, महज मेरा हो जाए दूसरे का भाड़ में जाए। हम किस प्रकार की राहों पे चल पड़े हैं। आओ एक साथ बैठें,
बात करें, एक दूसरे का सहारा बने, किसी की दुख में सुख की बात करें। जब कोई थक जाता है हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हिम्मत करें। जब किसी का मायूस चेहरा दिखे उसके पास जाकर के मुस्कुराहट लाने का काम करें। मेरे लिहाज से हम धर्म को और बड़ा करें, मेरे लिहाज से हम धर्म को और बड़ा करें। ये पैसे की गठरियां, ये बड़े महल यहाँ रह जाएंगे, ये पैसे की गठरियां, ये बड़े महल यहाँ रह जाएंगे। जब कोई यहाँ पर छोड़ के चला जाएगा उसकी यादें आपको आएगी। इसलिए यादों को कमाइए, आपके साथ मानवता की यादें चलेगी। न पैसे चलेंगे, न धन दौलत चलेगी। आपकी सही अमानत आपके बच्चे हैं। और बच्चों को भी विचार करना चाहिए कि जब से आप जन्मे हो आपके माँ बाप आपके लिए जी रहे हैं, तो बेटे और बेटी होने का धर्म निभाइए। क्योंकि धर्म किसी किताबों में लिखी हुई पंक्तियां नहीं है, धर्म किसी मंदिर मस्जिद गिरजे में सजी हुई मूर्तियां नहीं है। धर्म वो मानवता की राह है जिसको वक्त वक्त के साथ लोगों ने अपडेट किया। जब भी लगा कि इसमें सुधार की जरूरत है, कोई सुधारक आया, उसने अपनी बातें कही और उसको बातें मानने वाले उनके अनुयायी कहलाए। बाकी धर्म सनातन से चला आया है, वो मानवता का धर्म है। पशु पक्षी नहीं समझते, पेड़ पौधे नहीं समझते, हम इंसान हैं। समझदार होते हुए भी ना समझ हो जाते हैं। कुछ देर तक हमें लगता है कि हम विषाणिया वैराग की तरह अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर स्थायी नहीं रहते। तो फिर हम पढ़े लिखे होकर के पढ़े लिखे कैसे हैं? फिर हम धर्म की बात करके अधर्म के रास्तों पे क्यों चल लेते हैं? क्यों नहीं रोक लेते हैं उस वक्त कदम जब हमें लगता है कि कोई मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जब मैं दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करूं? मेरे लिहाज से यह भी धर्म है कि हम मानवता की राहों को बनाएं और उस पर आगे चलते रहें। हम लोग गुरुजनों से सीखे हैं, न मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान की बातें करने वाली। कभी गीतों से सीखा, कभी कविता से सीखा, कभी गुरु महाराज जैसे लोगों से सीखा, कभी बड़े बुजुर्गों से सीखा, कभी बहन माओं से सीखा। लेकिन सीखने के बाद एक चीज समझ में आई कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए आज का टॉक शो रखा गया है। इन बच्चों ने ये बातें सिखाई कि जिस विद्यालय में हम आ रहे हैं हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम सब भाई भाई हैं और इंसानियत की राहों पर चल रहे हैं। ये बच्चे सिखा रहे हैं कि आप लोग घर में क्या सिखा रहे हो, आपको वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाकई आपके बच्चे बहुत काबिले तारीफ है। उनकी पीठ थपथपाना, जब वो राह भटके तो उसको राह पे डांटना, ये हमारे पेरेंट्स का धर्म है। आइए हम सब इस टॉक शो से कुछ बातें घर लेके जाएं। मैं देख रहा था कि कुर्सियां भरी थी। जिस बच्चे का प्रोग्राम हुआ वो अपने बच्चे को लेके घर चले गए। अरे धर्म तो ये भी था कि लास्ट तक बच्चे को सुन के उसको भी आशीर्वाद दीजिए। क्या हम बच्चों के लिए 2 घंटे नहीं निकाल पाते? काहे की धर्म की बात कर रहे हो साहब? लेके जाना कि बच्चा चाहे आपका हो, चाहे पड़ोसी का हो, किसी का भी हो, वो किसी का बेटा पोता दोहिता हो सकता है। लेकिन याद रखना कि वो राष्ट्र का भविष्य है। क्योंकि धर्म में बच्चों ने राष्ट्र को भी रखा। ये मेरे लिए सबसे प्राउडेबल बात थी कि सबसे बड़ा धर्म कि प्राउड करिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, लेकिन प्राउड करिए कि हम इंसान हैं। जिस दिन हम इंसान होने का गर्व करने लगेंगे तब स्वतः ही इस प्रकार के प्रोग्राम सार्थकता को लिए होंगे। निशाना इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मैम, तमाम स्टाफ मेंबर्स, इन बच्चों का, कोरियोग्राफर्स का विशेष रूप से कि किस तरीके से बच्चों को तैयार किया और आप पेरेंट्स ने टाइम निकाला। बड़ा मुश्किल है आज के टाइम साहब, फोगट की बातें करने के लिए वक्त है, इधर उधर की बातें करने के लिए वक्त है, लेकिन धर्म नहीं निभा पाते हम अच्छे पेरेंट्स होने का। मैं आपको ये दोष नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की चिंता नहीं रहती। दिखावे की दुनिया में वो भी मस्तगुल हो जाते हैं। कभी उनके पास बैठ करके उनकी सुख दुख की बात नहीं करते। आप अच्छे अभिभावक हो, लगभग सभी अच्छे अभिभावक हैं। मेरे लिहाज से हम धर्म निभा रहे हैं। मैं 50 विलेजर का जिक्र इसलिए करूंगा कि वहां धर्म और जाति की बात नहीं होती। जो बच्चे 50 विलेजर के पीछे बैठे हैं, मैं चाहूंगा एक बार वो मंच पे आ जाएं। आप इनकी शक्ल देख के ये नहीं कह सकते कि इनके मम्मी पापा नहीं हैं या किसान मजदूर के बेटे हैं, किस जाति और किस धर्म के हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमलेश चंद्रा सर का और प्रिंसिपल मैम का। ठीक 1 साल पहले वो विजिट पे बाड़मेर आते हैं, इन बच्चों से मिलते हैं और वहां की कार्यशैली को देखने के बाद तय करते हैं कि बीकानेर की धरा पर भी हम ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये पंक्तिबद्ध होकर आते हुए बच्चे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। ये इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वो खुद पढ़ पाते थे, लेकिन आप जैसे पेरेंट्स ने जिस विद्यालय को तैयार किया, ये विद्यालय आपका है, ये बच्चे आपके हैं, इनको आप पढ़ा रहे हो, ये भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर बनने का मतलब वो केवल मेडिकल कॉलेज में चले गए या नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया, MBBS कर ली,
या पीजी कर ली, हमने आज तक 50 विलेजर से 109 बच्चों को डॉक्टर बनाया है, लेकिन किसी माड़ा साफा से अभी तक किसी बच्चे को नहीं नवाजा गुरु महाराज। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस दिन ये बच्चे जो डॉक्टर बन के आएंगे, गांव में जाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे डॉक्टर होने का, एक गरीब, एक मजदूर, एक अंतिम व्यक्ति की सेवा करेंगे, उस दिन वही गांव वाले आके इनको कह देंगे कि जैसे डॉक्टर चाहिए, उस दिन मानेंगे कि हमने कुछ धर्म निभाया है। जिस टॉक शो को आपने आयोजित किया है, उस टॉक शो को कैमरे में आपने कैद किया है, तो सोशल साइट से इस बात को जरूर लिखना कि हमारे बच्चों ने एक बात के उदाहरण रखा है। प्राउड करिए अपने बच्चों पे और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, क्योंकि ये चैन चलती है। अच्छाई की प्रशंसा करिए और जब बुराई या अनित्यता होती है तो उसे एकांत में उसको समझाइएगा। हमें जब भी विवाद होता हुआ दिखे उस वक्त चुप रहिएगा और जगह को छोड़ दीजिएगा। मेरे लिहाज से ये भी एक धर्म है। और अपने बच्चों के साथ रहिएगा। आपकी हकीकत अमानत, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके बच्चे हैं, उनकी खुशियां हैं, उसकी मुस्कुराहट है, उनकी गलतियों से उनको समझाना भी धर्म है। हम मानवता की राह पे चलें, यही सबसे बड़ा धर्म है। मेरी कुछ बातें सोशल साइट और मीडिया के जरिए शायद आप तक पहुंचती होगी और आपके मैसेज भी मिलते हैं। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे इस जमीन पर अच्छे काम करने वाले लोग हैं। वो मजदूर हो सकता है, वो किसान हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस हो सकता है, लेकिन उन सब में कॉमन बात है कि वो मानवता को आगे लेकर चल रहे हैं। आइए मानवता को सलाम करें, उस धर्म को जिसको हम मानते हैं उस पर प्राउड करें और इंसानियत की राह पर चलें। अंतिम पंक्तियां इन बच्चों के मार्फत आप तक कि हम खड़े हैं यहाँ निगाहों में कुछ सपने लिए, हम खड़े हैं यहाँ निगाहों में कुछ सपने लिए, कुछ अपने हैं कुछ आपके हैं, बस उठा करके खड़े हैं निगाहों में मंजिल की राहों को लिए। चलते रहेंगे हम आपके आशीर्वाद से, आगे बढ़ते रहेंगे आपकी दुआओं में। हौसला देना हमें भी, हाथ थाम लेना कभी हम गिर जाएं, हाथ थाम लेना हमारा भी कभी हम गिर जाएं, कभी थक जाएं तो पूछ लेना कि प्यास लगी है या खाना पेट में चाहिए। कभी हम भटक जाएं तो राह दिखा देना, अंधेरा हो तो आपके पास रोशनी का हमें दिया जला के हाथ में देना। हम विश्वास दिलाते हैं, हम धर्म की कसम खा के विश्वास दिलाते हैं कि मानवता को कभी भटकने नहीं देंगे, उसको कभी झुकने नहीं देंगे, किसी के चेहरे पर उदासी नहीं आने देंगे। मानव होकर मानवता को आगे बढ़ाएंगे, मानव होकर मानवता को आगे बढ़ाएंगे। कमलेश चंद्रा सर, गुरु महाराज, प्रिंसिपल मैम और आप अभिभावकों के साथ तमाम स्टूडेंट का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू, जय हो।